यहाँ आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार। ऐसा है नहीं, बल्कि हम ऐसा दिखाने का कोशिश किए हैं, आप लोगों को समझ में आएगा विशेष रूप से। देखिए, सबसे पहली बात समझिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ज्वालामुखी पर्वत है और इस अंडमान निकोबार, इसी का दूसरा नाम, इसी को हम लोग बोलते हैं मरकत द्वीप। मरकत द्वीप का माने यही हो गया अंडमान निकोबार। एमराल्ड आइलैंड, इसका भी नाम आएगा तो क्या कहेंगे? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का कौन कौन सा नाम हो गया? मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड। कौन कौन सा? मरकत द्वीप और एमराल्ड आइलैंड। अंडमान निकोबार का दूसरा नाम क्या है? मरकत और एमराल्ड। कौन कौन सा? मरकत और एमराल्ड। अब देखिए, यहाँ पर आदिवासी जो पाया जाता है, ये आपके बारे में पूछता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडमान आपका उत्तरी भाग हो गया और निकोबार जो है आपका दक्षिणी भाग हो गया। देख रहे हैं ना, अंडमान जो है आपका उत्तरी भाग हो गया, उसके बाद निकोबार जो है आपका दक्षिणी भाग हो गया। अंडमान में जो पाए जाने वाले जनजाति हैं उसको क्या बोलते हैं? ओंग। क्या बोलते हैं? ओंग। अ से अंडमान हो गया, अ से ओंग हो गया, अ से अंडमान हो गया, अ से ओंग हो गया। निकोबार, निकोबार में कौन सा जनजाति है? सैम्पेन। क्या नाम है जनजाति का नाम? सैम्पेन। जैसे शैम्पेन एगो पीने वाला चीज़ होता है, जो दूर रहेगा तो शैम्पेन पीवे ना करेगा घर के याद में। तो याद ऐसे रख लीजिए, अंडमान निकोबार का दूसरा नाम क्या है? मरकत कहिए, एमराल्ड कहिए। मरकत एमराल्ड उसी का है। उसके बाद अंडमान पर जो जनजाति पाई जाती है वो है ओंग जनजाति, और वहीं पर निकोबार में जो जनजाति है बहुत दूर है, इसलिए सैम्पेन जनजाति। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और यही इसी पोर्ट ब्लेयर पर सेलुलर जेल हुआ करता था, बहुत छोटा सा कमरा। उसी में आपका बाथरूम भी होता था, लेटरिंग रूम, वो खुला हुआ एकदम से। बहुत ही यातनाएं झेलना पड़ा था वीर सावरकर जी को। हालांकि बाद में क्या क्या कंट्रोवर्सी इनके बारे में आता है कि ये जो है अंग्रेज़ों के समर्थक हो गए जेल से बाहर निकलने के लिए। जो भी हो गए, देखने तो नहीं गया, लेकिन ये तो सच्चाई हर कोई मानता है कि वीर सावरकर इस सेलुलर जेल में रहे थे। उसके बाद इन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है देशभक्त नहीं थे, ये अंग्रेज का जो एजेंट बन गए थे लास्ट में। ऐसा कुछ सच नहीं है। तो समझ गए, सेलुलर जेल में, सेलुलर जेल भी कहाँ है? यही पोर्ट ब्लेयर में ही है। वीर सावरकर एयरपोर्ट भी पोर्ट ब्लेयर पर ही स्थित है। अब ये पोर्ट ब्लेयर है कहाँ, इसको समझने के लिए आपको इस अंडमान को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा इस अंडमान निकोबार, अंडमान को देखिएगा। इस अंडमान को भी 3 भागों में बांटा गया। एक उत्तरी अंडमान, देख रहे हैं, और उसके बाद एगो उसी में है जुड़ा हुआ दक्षिणी अंडमान। इस भाग को कह दिए दक्षिणी अंडमान, इस भाग को कह दिए उत्तरी अंडमान, और बीच में है आपका मध्य अंडमान। क्योंकि यहाँ पर 500 प्लस यहाँ पर द्वीप हैं। द्वीप इतना सारा है कि ये ऐसा नहीं कि एक साथ ही ऐसे बना हुआ है, कई छोटा 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 करके है, बूंदा बूंदा करके। तो इसीलिए आप इधर वाले को कह देते हैं उत्तरी अंडमान, इधर वाले को कह देते हैं दक्षिणी अंडमान, बीच में आपका आता है मध्य अंडमान। तो ये पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और इसी दक्षिणी अंडमान के ही आसपास में कौन कौन सा द्वीप है? हैवलॉक द्वीप। कहेगा हैवलॉक द्वीप कहाँ है? स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप, ये सब का सब दक्षिणी अंडमान के ही आसपास में है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान, इसी के आसपास में कौन कौन सा द्वीप स्थित है? हैवलॉक द्वीप, उसी को बोलते हैं स्वराज द्वीप,
रॉस द्वीप वही है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप ये सब का सब दक्षिणी अंडमान पर है। और दक्षिणी अंडमान में ही क्या है आपका पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर में ही है आपका सेलुलर जेल, और सेलुलर जेल में वीर सावरकर भी उनको यातना सहना पड़ा था। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और इसीलिए वीर सावरकर एयरपोर्ट भी कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको समझिए, अंडमान है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के आगे में एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है, नारकोंडम द्वीप। उत्तरी अंडमान के आगे में कौन सा द्वीप है, नारकोंडम द्वीप। ठीक है। अब है ये पूरा अंडमान, इसमें ये भाग जो है दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान, इससे हट करके एगो छोटका रंग का और अंडमान है, इसके बीच में खाली बन जाता है, इससे पानी धारा बहेगा कि नहीं बहेगा। इसका नाम रख दिया डंकन पास। आप अक्सर पढ़ते होंगे डंकन दर्रा, डंकन पास, खास करके डंकन पास कहाँ है, डंकन पास कहाँ है। आप सुनते होंगे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। तो दक्षिणी अंडमान ये पूरा का पूरा आपका अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान से भी हट करके एक और अंडमान है जो कि आपका होता है लघु अंडमान। तो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में क्या स्थित है, डंकन पास। अब आप लघु अंडमान पहुंच गए, अब आपको निकोबार नहीं जाना है। निकोबार जाना है तो निकोबार जाने के लिए कौन सा चैनल पार करना पड़ेगा आपको, 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान या छोटा अंडमान से आपको जाना है निकोबार पर, तो कौन सा चैनल पार करना पड़ेगा, 10 डिग्री चैनल। और इसी निकोबार के सबसे उत्तरी भाग में जाइएगा तब आपको मिलता है ग्रेट निकोबार। यहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। हमारे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भी ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। आया बात समझ में। फिर से इन सब फिगरों को एक बार फिर से समझते हैं। ये हो गया आपका अंडमान और इधर हो गया निकोबार। ठीक, अंडमान को भी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इससे हट करके एक छोटा सा और द्वीप था जिसको नाम रख दिया गया। अच्छा, इन अंडमान के बगल में ना है, ताकि देखो ये लघु अंडमान है। ठीक, अब इसके बगल में आपका निकोबार है, बस छोड़ दीजिए उसको, ये निकोबार है। इसके जस्ट बगल में एक और निकोबार, तो कहा कि रुको ये छोटा अंडमान, तो इसको छोटा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ग्रेट निकोबार। ठीक है। अब है उत्तरी अंडमान में क्या क्या है। उत्तरी अंडमान के पास में आपको मिलता है कौन सा द्वीप, नारकोंडम द्वीप। फिर आगे बढ़ेंगे दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के आसपास में आपको द्वीप मिलता है देखने को, कौन कौन सा, हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप, नील द्वीप। इसी रॉस का दूसरा नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसी हैवलॉक का दूसरा नाम है स्वराज द्वीप। अब आप अंडमाने में ना हैं, अंडमान से आपको आना है छोटका अंडमान में, लघु अंडमान में। तो आप पानी पार करिएगा ना, तो इसका नाम दे दिया है क्या, डंकन पास। अब आप यहाँ आए, फिर यहाँ से आपको आना है निकोबार में, तो क्या आपको पार करना पड़ेगा, 10 डिग्री चैनल पार करके यहाँ आइएगा। और फिर इसके बाद है आपका ग्रेट निकोबार। आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो क्या कहेंगे, सैडल पिक। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, सैडल पिक। ये कहाँ स्थित है, कहेंगे अंडमान में स्थित है। कहेगा अच्छा दूसरका द्वीप का दूसरका पर्वत का नाम बताइए जो सबसे ऊंचा है। दूसरा पर्वत है थुलियर, ये कहाँ स्थित है, तो कहेंगे निकोबार में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस अंडमान के जस्ट बगल में एगो और है कोको द्वीप। क्या नाम है, कोको द्वीप। और इस कोको द्वीप पर अधिकार किसका है, म्यांमार। अब कहेगा कि हमको जाना है कोको द्वीप पर।
यहाँ आप आ गए हैं, आप कह रहे हैं हमको जाना है कोको द्वीप, कहेंगे कोको स्ट्रेट पार करिए, पहुँच जाइए कोको द्वीप पर। समझ में आया? कोको द्वीप यहाँ पर हैं, उत्तरी अंडमान के पास में है, आपको जाना है कोको द्वीप, तो क्या पार करना पड़ेगा? कोको स्ट्रेट। ये सारा बात समझ में आया कि नहीं आया? उत्तरी ये वाला भाग हो गया अंडमान, इधर हो गया निकोबार। इसको भी अंडमान में भी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी निकोबार, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान में बताइए दी क्या क्या है? इसी के पास में आपका नारकोंडम द्वीप है, इसी के पास में सैंडल पिक है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पिक। इसी अंडमान में एक जनजाति पाया जाता है, ओंग जनजाति। इसमें दक्षिणी अंडमान पर जाइएगा तो आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर सेलुलर जेल भी स्थित है। इसी दक्षिणी अंडमान के ही आसपास में द्वीप है ये सारा का सारा। इसके बाद आप जाइएगा छोटका अंडमान में, डंकन पास को पार करते हुए, फिर यहाँ से आप जाइएगा निकोबार 10 डिग्री चैनल को पार करते हुए, फिर यहाँ देखिएगा अरे यहाँ पर दूसरा जनजाति मिल गया, सोमपेन जनजाति। यहाँ कैसा जनजाति मिलेगा? सोमपेन जनजाति। आप फिर यहाँ देखिए वो बहुत ऊंचा रंग का पर्वत, उसका क्या नाम है? थुलियर। क्या नाम है? थुलियर। ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन कहेगा अंडमान निकोबार का पहला सबसे ऊंचा द्वीप बताइए, सबसे ऊंचा पर्वत बताइए, द्वीप ने सबसे ऊंचा पर्वत, तब कहेंगे सैडल पीक। ठीक है, और आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृहत निकोबार, और वहीं पर स्थित है हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अर्थात इंदिरा पॉइंट, यहीं पर। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग लक्षद्वीप समूह के बारे में। आप इस तरह से मैप बनाते हैं, आई पट्टी रहता है, केरल के पास में रहता है लक्षद्वीप, वही है। लक्षद्वीप में टोटल 36 गो द्वीप है, और ये प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है, कोरल से, कोरल या प्रवाल, ठीक है ना, कोरल प्रवाल दोनों एक ही चीज़ होता है। कोरल से कहिए, प्रवाल से निर्माण हुआ है, किसका? लक्षद्वीप का। इस पर 36 गो द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्या नाम है? आंड्रोट। क्या नाम है? आंड्रोट। और सबसे छोटका जो द्वीप है उसका नाम क्या है? बिट्रा। सबसे बड़का का नाम है आंड्रोट और छोटका का नाम है बिट्रा। ये काफ़ी ज़्यादा डीप में आकर के सवाल हो गया, इतना डीप में पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। जितना याद हो जाए उतने को याद रखिए, ज़बरदस्ती नहीं करिए। मान लीजिए कुछ आदमी को देखिएगा पेट भर गया है, बच्चा को खास करके, आड़ू खिलाइए, ज़बरदस्ती खिलाइए, क्या करेगा? फ़ायदा हुआ? नहीं फ़ायदा होगा। तो मान लीजिए इसमें जो भी आपको याद नहीं होगा ना, ज़बरदस्ती नहीं करना है, याद नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं करेंगे तुमको याद, और क्या। इस जैसे ऑनरोट बिट्रा हो गया, याद नहीं हो रहा है, बार बार भूल जा रहे हैं, ठीक है, तुमको देखेंगे ज़रूर, याद नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो उत्तर पश्चिम बंगाल में गर्मी के समय में 2 प्रकार का हवा चलता है, नॉर्थवेस्टर, काल बैसाखी। कौन कौन सा? नॉर्थवेस्टर, काल बैसाखी। ये पश्चिम बंगाल में भी चलता है, असम को भी ले चल जाता है। ये गर्म हवा है, गर्मी के समय में चलता है। कौन कौन सा? नॉर्थवेस्टर, काल बैसाखी। सब कुछ हो ही गया। आप सबसे पहले पूरा